गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा चैप्टर थर्ड जो है वो रनिंग में है। चैप्टर थर्ड हमारा रनिंग में चल रहा है, द कोला बियर। मैंने हाफ आपको चैप्टर रीड करवाया था। हाफ जो चैप्टर था हमारा द कोला बियर, वो मैंने आपको हाफ रीड करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कोला बियर कैसे होते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या ईट करते हैं, स्लीपिंग कितने आवर्स करते हैं, इनको पानी की नीड, ये अपनी जो पानी की इनकी वाटर की जो नीड है वो किससे पूरी करते हैं, ये सारा हमने रीड किया था। इनको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब रहती है कि ह्यूमन बींग्स की तरह ही इनको वाटर की नीड जब बहुत ज़्यादा हीट वेव चलती है, मतलब गर्म हवाएं चलती है, तब इनको रहती है। ये इक्यूप्टस ट्री की लीव्स को खाते हैं। इसमें एक ऑयल कंटेंट की स्मेल सी आती है। ये जो इक्यूप्टस ट्री की जो लीव्स होती है टफ पॉइजनियस होती है, लेकिन ये इजीली उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। ये मोस्टली ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे इक्यूप्टस ट्री, नीलगिरी के पेड़ ज़्यादा होते हैं, वहाँ ये रहते हैं। आज हम हाफ चैप्टर जो रह गया था वो रीड करेंगे कि कोला बेयर के जो बेबी होते हैं वो किस तरह होते हैं, और जो गवर्नमेंट है इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है। इनके प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, इनके जो बेबीज़ होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और हमें भी इनको अनडेंजर जो एनिमल्स है जो धीरे धीरे पृथ्वी से लुप्त होते जा रहे हैं, उनके लिए हमें भी क्या करना चाहिए, ये आज हम रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सब लोग ओपन करेंगे अपनी बुक। ओपन करी सबने? सबने बुक ओपन कर ली अपनी। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाफ तो आपका रीड हो गया था। द कोला बेबी इज़ कॉल्ड ए जॉय। कोला बेबी क्या कहलाते हैं? जॉय कहलाते हैं। व्हेन इट इज़ बॉर्न, जब ये पैदा होते हैं, इट इज़ हेयरलेस एंड ईयरलेस। इनके ना तो बाल होते हैं और ना ही इनके कान होते हैं। जब कोला बेबी जब बॉर्न करते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो उनके ना तो कान होते हैं ना उनके बाल होते हैं। इट इज़ आल्सो ब्लाइंड, ये अंधे भी होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, उस दौरान, इट इज़ कैरिड बाय इट्स मदर इन हर पाउच फॉर अबाउट 6 मंथ। जब ये छोटे होते हैं तो इनकी मदर इनको 6 मंथ तक अपने पाउच में लेके घूमती है। मतलब इनके जो कैंगारू वगैरह जो होते हैं उनके पाउच होती है वॉम्बैट कोला बेयर के, तो उनकी मम्मा जब तक ये छोटे रहते हैं, 6 महीने तक रहते हैं, तो अपने पाउच में लेके इनको घूमती है। इट्स ईयर, आइज एंड फर बिगैन टू ग्रो वाइल इट रिमेन क्लोज टू इट्स मदर बॉडी। जब ये अपनी मदर की बॉडी के क्लोज रहते हैं, मतलब ये अपनी मम्मी के पाउच में रहते हैं, तब इनके ईयर्स, आईज एंड फर जो होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं, आने शुरू हो जाते हैं। एट दिस टाइम ए जॉय ओनली ड्रिंक मिल्क। इस समय जो जॉय होता है वो ड्रिंक मतलब दूध ही पीता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा, हम लोग भी छोटे रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 6 मंथ तक हम लोग दूध ही पीते हैं, कुछ नहीं खाते। तो उसी तरह जो जॉय जो होता है, कोला बेबी के जो बेबीज़ होते हैं, कोला बियर के जो बेबीज़ होते हैं, वो भी सिर्फ दूध ही पीते हैं। व्हेन इट फाइनली कम आउट, इट राइड ऑन इट्स मदर बैक। जब ये पाउच से बाहर आते हैं तो अपनी मम्मा की बैक पे, मतलब पीठ पे राइड करते, सवारी करते हैं, और क्लिंग ऑन टू हर बेली, और या फिर उनकी बेली से चिपके हुए रहते हैं, मतलब उनके पेट से चिपके हुए रहते हैं। इट गोज़ एवरीवेयर विथ हर फोर। ये हमेशा कहीं भी जाना होता है तो अपनी मम्मा के साथ करते हैं। फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, ये लगभग 1 साल तक अपनी मम्मा के साथ घूमते रहते हैं। देन इट कम आउट एंड बिगैन टू एक्सप्लोर द एरिया। जब ये बाहर आते हैं तो ये बिगैन शुरू कर देते हैं टू एक्सप्लोर, खोजबीन करना, द एरिया, जगह, जो क्षेत्र होता है, वेयर इज इट्स मदर लिव, जहाँ इनकी मम्मा रहते हैं उस एरिया को ये एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, मतलब खोजबीन वहाँ की शुरू कर देते हैं जब ये बाहर निकलते हैं। इट देन स्टार्ट ईटिंग इक्यूप्टस ट्री, और फिर ये बाद में जब ये साल भर के हो जाते हैं तब ये इक्यूप्टस ट्री की जो लीव है उनको स्टार्ट कर देते हैं खाना। अर्लियर हंटर यूज टू किल कोलास, टेक ऑफ देयर फर एंड सेंड इट टू यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट। जो हंटर्स जो हैं वो कोलास को है वो किल कर रहे, मारते हैं, टेक ऑफ देयर फर, उनके फर उतार लेते हैं, एंड सेंड इट टू यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट, और फिर इसको यूरोप या यूनाइटेड स्टेट जो कंट्रीज़ होती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे इसके फर को सेल कर देते हैं, भेज देते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ कोलास हैड डिक्रीज। इसके कारण क्या हो रहा है, जो कोलास की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि जो शिकारी है वो इनको मारते हैं, उनके फर उतार लेते हैं और उनको बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भेज देते हैं। इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है
वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है, कम हो रही है। एज प्लेस ग्रो, जैसे जैसे जो प्लेस है, एज प्लेस ग्रो टाउन एंड सिटीज़, सॉरी एज सिटीज़ ग्रो द इक्विप्टस ट्रीज आर कट डाउन। जैसे जैसे सिटियाँ बढ़ रही है, जैसे जैसे सिटी बनाई, नई नई सिटियाँ बन रही है, तो इक्विप्टस ट्रीज जो है वो काटे जा रहे हैं, क्योंकि पेड़ों को काट के, जंगलों में से पेड़ों को काट के वहाँ सिटियाँ बनाई जा रही है, सिटी बन रही है, शहर बन रहे हैं, टाउन बन रहे हैं, तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जो जंगल है वो गायब हो रहे हैं, एंड इन देयर प्लेस ग्रो टाउन एंड सिटी, और फॉरेस्ट की जगह जो टाउन और सिटी, कस्बे और शहर बनते जा रहे हैं। इक्विप्टस ट्री को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट कम किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट में से जो ट्रीज़ हैं उनको कट करके उनकी जगह सिटी बनाई जा रही है, टाउन बनाया जा रहा है। तो क्या होगा, अगर इनको खाने को नहीं मिलेगा तो इनके वैसे भी जो संख्या है वो कम होती जाएगी। देखो इसमें कोला बेबी बताया जैसे अपनी मदर की मतलब पीठ पे कैसे बैठा हुआ है वो, ये इनके पाउच है, इसमें ये अपने बेबी को कैरी करते हैं। इन दिस वे द होम ऑफ द कोलाज इज टेकन ओवर बाय ह्यूमन बींग्स। इस तरह जो कोला बेबी के जो घर है, कोला बियर्स के जो घर है कोलाज के, वो किसने ले लिए, ह्यूमन्स बींग ने ले लिए, क्योंकि सिटी में वो ही रहते हैं, टाउन में ह्यूमन्स बींग ही रहते हैं, इंसान लोग ही रहते हैं, तो कोला बियर के जो घर है वो इंसानों ने ले लिए, टेकन ओवर कर लिया, मतलब उनको ले लिया है। कोलाज आर ऑफ्टन अटैक बाय डॉग, अक्सर जो कोलाज है वो डॉग के द्वारा अटैक किए जाते हैं, मतलब उनके ऊपर डॉग्स जो होते हैं, हंटिंग डॉग वगैरह, वो अटैक कर देते हैं। समटाइम्स दे आर किल्ड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, कई बार वो ट्रैफिक जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें मारे जाते हैं। एवरी ईयर देयर आर लेस कोलाज, हर साल जो कोलाज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब देखो जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो उनके लिए क्या करी है। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ नाउ पुट कोलाज ऑन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। जो ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है, जो ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है, उन्होंने कोलाज को अनडेंजर एनिमल्स की लिस्ट में डाल दिया है, उसको अनडेंजर एनिमल्स की लिस्ट में रखा है। अनडेंजर एनिमल जो धीरे धीरे पृथ्वी से लुप्त हो रहे हैं। कोलाज आर लुक आफ्टर बाय द गवर्नमेंट, जो कोलाज है अब उनकी देखभाल गवर्नमेंट करेगी। दे कैन नॉट बी हंटेड फॉर देयर फर, उनको उनके फर के लिए नहीं मारा जाएगा। दे कैन नॉट बी कैप्ट एज पैट, उनको पालतू जानवर जैसे हम लोग घर में जो पैट एनिमल्स रखते हैं उनके उस तरह हम लोग उनको नहीं रख सकते। देयर होम आर नॉट टू बी डेस्ट्रॉय, उनके घरों को नहीं नष्ट किया जाएगा, मतलब जो कोलाज बेबी है उनको फर के लिए नहीं मारेंगे, उनको अपने जैसे हम पालतू जानवर जैसे घर में जो पालते हैं उसकी तरह हम लोग जो एनिमल्स को घर में रखते हैं वैसा उसको नहीं रखा जाएगा। उनके जो होम है, उनके जो घर है, जो फॉरेस्ट वगैरह जो इनके घर होते हैं उनको नष्ट नहीं किया जाएगा। वी टू कैन प्रोटेक्ट अनडेंजर एनिमल, हमें भी जो अनडेंजर एनिमल है, इस तरह के जो एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट स्प्रेड द मैसेज दैट इट इज़ ह्यूमन बींग्स हु आर डिस्ट्रॉइंग द होम ऑफ एनिमल, हमें ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो इंसान एनिमल्स के, जानवर के घर को जो नष्ट कर रहे हैं, हमें उन लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना है। वी मस्ट लेट एनिमल लिव पीसफुली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, हमें नेचुरल हैबिटेट मीन्स क्या होता है, ए नेचुरल होम एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल, जो प्राकृतिक जो घर होता है एनिमल्स का, उसके बारे में बताया गया है कि वी मस्ट लेट एनिमल्स लिव पीसफुली इन देयर नेचुरल होम, हमें उन एनिमल्स को उनके नेचुरल प्राकृतिक जो घर है, उनका जो वातावरण है, वहाँ पे उनको शांतिपूर्वक रहने देना चाहिए, उन्हें नहीं मारना चाहिए। पीपल हु लिसन टू अस विल नो दैट एनिमल्स हैव बीन पुट ऑन टू दिस अर्थ फॉर द रीज़न, जो लोग ये सुन रहे हैं, पीपल हु लिसन टू अस विल नो, जो हमें सुन रहे हैं वो ये जानते हैं कि हमें एनिमल्स को, मतलब जो एनिमल्स है पृथ्वी पर जो रह रहे हैं वो एक कारण से रह रहे हैं। एज वी मेक श्योर डैट वी आर कंफर्टेबल, जिस तरह हम अपने आप को आरामदायक बनाते हैं, वी शुड आल्सो मेक श्योर, हमें भी ये करना चाहिए कि दैट एनिमल्स आर अलाउड टू लिव इन देयर होम, जिस तरह हम अपने घर में आराम से रहते हैं उस तरह उनको भी अपने घर में, उनके जो हैबिटेट है वहाँ पे उनको आराम से रहने देना चाहिए। जैसे हम रहते हैं वैसे उनको भी रहने देना चाहिए। उनको क्यों हम लोग उनके जो होम है उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको किल करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी लेट अस प्रोटेक्ट ऑल गॉड क्रिएचर एज वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, हमें जो गॉड के जो क्रिएचर है, गॉड ने, भगवान ने जो भी प्राणी जो बनाया है, हमें उनको
प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। जिस तरह हम अपनी सुरक्षा करते हैं ना, हमें वैसे ही उनकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। आज हम जैसे एक्सीडेंट से हम अपने आप को बचाते हैं, कोई भी चीज़ होती है हम अपने आप से बचाते हैं, जैसे एनिमल्स हो गया, थीव्स हो गए, रेन, हॉट, कोल्ड, जिस तरह हम अपने आप को बचाते हैं उसी तरह हमें इन्हें भी है ना, जो गॉड क्रिएचर है, भगवान के बनाए हुए जो प्राणी हैं, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस तरह हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ना, उसी तरह हमें इन्हें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये चैप्टर हमने रीड कर लिया है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन ए जो है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ए है, इसका टिक द राइट वो करवाऊँगी। अभी इसके मैंने वर्ड मीनिंग जो करवाए हुए हैं, हार्ड वर्ड्स जो करवाए हुए हैं, वो आपको रीड करना है। आया आपको समझ में कि कोला बेबी जब बॉर्न होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, उनके ईयर, हेयर और आइज़ नहीं होती है, वो ब्लाइंड होते हैं। जैसे जैसे अपनी मम्मा की बॉडी के साथ पाउच में रहते हैं, उनके धीरे धीरे ये ग्रो होने लग जाती है। 6 मंथ तक ये सिर्फ मिल्क ही पीते हैं। हंटर्स इनके साथ क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें क्या करना चाहिए, ये अभी हमने इस चैप्टर में रीड किया। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ए करवाऊँगी। थैंक यू।